हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और सर्दियों की छुट्टी खत्म हो चुकी है। आपने सर्दियों की छुट्टियों में काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब फिर से आपको पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। आप लग जाइए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत टाइम नहीं रह गया है। 1 महीने का समय है। तो अब आप एकदम डट जाइए, आप अपनी कमर कस लीजिए कि अब 1 महीने आपको अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है और एकदम पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आइए आपके लिए फिर से एक बहुत बढ़िया सवाल लेकर के आए हैं। प्रश्न है गणित का और क्लास 10th में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि क्लास 10th में एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें या तो आपको ऐसा रहेगा कि सिद्ध करो कि √2 या √3 एक परिमेय संख्या है। यह तो इस प्रकार का होगा फर्स्ट काइंड। और दूसरा इस तरह का हो सकता है कि 2 + √3 या 2 + √5 इस तरह का हो सकता है। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है 2√5 या 7√5 इस तरह का। मतलब इसमें क्या रहेगा, एक परिमेय भाग होगा, दूसरा परिमेय, दोनों का एक दूसरे में गुणा रहता है। और इसमें क्या, परिमेय भाग और अपरिमेय भाग दोनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा। इस तरह का पूछा जाता है या तो फिर इस तरह का पूछा जाता है। ओके, अब एक इसी में से इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या रहेगा, 1/√2 या 1/√5 इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अब इसको हमें किस प्रकार से हल करना है। ओके, तो आइए हल करते हैं इसको। हल करना है, सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया था कि आपको विपरीत चलना है। वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या मान करके चलेंगे, परिमेय संख्या मान करके आपको चलना है। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में, इससे पीछे वाले जो इस तरह के प्रश्न है उनको हमने हल किया, तो सब में क्या माना है, जिसको सिद्ध करना होता है परिमेय, उसको हम परिमेय मानकर चलते हैं। ओके, तो आइए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः अब परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, 1/√2 इक्वल किसके होगा, P/Q के। क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q नॉट इक्वल 0, यानी हर का मान शून्य नहीं हो सकता है। अंश का मान शून्य हो सकता है लेकिन हर का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो 1/√2 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, तो 1/√2 किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। ओके, यहां लिख देंगे, आप थोड़ा सा यहां लिख देंगे, जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक हैं, जिनका HCF 1 है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। इतना आपको इधर साइड से लिख देना है। P व Q पूर्णांक है जिनका HCF 1 है, यानी P व Q ऐसे पूर्णांक है जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से इन्हें गुणा करा देना है। तो इसका गुणा यहां कराएंगे, क्या आ जाएगा, Q इक्वल √2P। ओके, अब इसके बाद दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ Q स्क्वायर
और यहाँ √2p का होल स्क्वायर। ओके, अब वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे यहाँ तो क्यू स्क्वायर रहेगा, और जब इसका करेंगे वर्ग करने पर इसकी करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2 और p स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखिए कि क्यू स्क्वायर का मान कितना 2p स्क्वायर है, यानी क्यू स्क्वायर का मान 2 से क्या है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर इक्वल क्या, 2p स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। ओके, क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः Q भी, जब Q स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है तो अतः Q भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर का मान चूंकि किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य है, तो इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। तब आपको यहां मान लेना है, माना क्यू इक्वल 2r, क्यू इक्वल क्या मान लेना, 2r, जहां r कोई पूर्णांक है। ओके, तो माना क्यू इक्वल क्या मान लिया हमने, 2r। अगर वही क्यू 3 से विभाज्य होता तो हम क्या लिखते, क्यू इक्वल 3r मानते, 4 से होता तो 4r, इस तरह से मानना है। ओके, तो माना क्यू इक्वल क्या हो गया, 2r। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, क्यू के स्थान पर 2r रख देंगे तो क्या जाएगा, 2r का स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर। यहां से 2 से इसको काटिए तो ये आ जाएगा क्या, p स्क्वायर इक्वल आ गया, इसको पहले लिख देना आपको, बराबर 2r स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखिए p स्क्वायर का मान क्या है, 2r स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि p स्क्वायर का मान भी 2 से क्या विभाज्य है। यहां कर देते हैं, p स्क्वायर इक्वल क्या, 2r स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, सेम इसी प्रकार से, तो इसको यहां कर देते हैं हम, क्योंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए इधर, यहां हम क्या कर रहे हैं कि p व q पूर्णांक हैं जिनका HCF 1 है, इसका मतलब है कि p व q एक के अतिरिक्त किसी अदर संख्या से विभाजित नहीं है। और यहाँ हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है, यहां से क्या है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, यानी क्यू 2 से विभाज्य है। और यहाँ देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या है, 2r स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो भैया मेरे यहाँ पी व क्यू दोनों 2 से विभाज्य है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि पी व क्यू एक के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। तो क्या है ये विरोधाभास है। ये क्या हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पी व क्यू एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, और यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। तो ये क्या है, विरोधाभास हो रहा है, यानी आपस में टकराव हो रहा है। तब विरोधाभास क्यों आ रहा है, विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हम गलत चल रहे हैं। अरे भाई हमारा विरोध कब होगा, जब हम गलत काम करेंगे, गलत चलेंगे। तो हमसे गलती क्या हुई है, हम क्या गलत चले, हमसे गलती ये हुई है कि 1/√2 को हमने क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया है। तो परिमेय मानने से विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब है कि ये परिमेय नहीं होगी, क्या होगी,
अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम इसमें थोड़ा भाषा लिखेंगे, यहाँ आपको भाषा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो एक विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि ऊपर हम मान रहे हैं कि P व Q एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। तो आपको क्या करना है? यहाँ भाषा लिख देना है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इस प्रकार से इसको आपको प्रूफ करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।